और आइए हम परमेश्वर के वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब सुनने वालों की आंखें बंद हो जाए। अब सब सुनने वाले जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके अलौकिक सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा और प्राण और शरीर आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपकी परमेश्वर आपकी सामर्थ के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी दया और आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका हाथ मेरे सर के ऊपर है, आपकी आत्मा मेरे अंदर में है, आपकी आवाज मेरे अंदर में, आपकी सामर्थ मेरे अंदर में है। और प्रभु आज जितने भी आपके वचन को सुनेंगे परमेश्वर, वे प्रयोग रूप में, प्रैक्टिकल में इस संदेश को रोज लेकर आएंगे, ताकि परमेश्वर उनकी आत्मा की, उनकी जीवन की उन्नति होने पाए और आपकी महिमा और आपकी जयकार होने पाए। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते यीशु जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सब बोले जय मसीह की, जय मसीह की। सब बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप भी बोलते जाओ ना हालेलुया, बोलते जाओ ना हालेलुया, बैठ के बोलते जाओ हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही ना, मेरी बातें आपको सुनाई में आएंगी और आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। किसका वचन बातचीत करेगा? परमेश्वर का वचन। आइए परमेश्वर के वचन में जाने के पहले मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं। मैं आपको ये बात बताना मांगता हूँ, 1 घंटा रोज आप परमेश्वर के साथ कैसे बिताओगे? रोज 1 घंटा। पहले क्या करना है? 15 मिनट बाइबल पढ़ना है, 15 मिनट उस पर मनन करना है। फिर से सुनिएगा, रोज 15 मिनट बाइबल पढ़ना है, 15 मिनट उस पर मनन करना है। चाहे वो 3 आयत हो, चाहे 1 लेसन हो, चाहे 1 अध्याय हो। फिर उसके बाद 15 मिनट परमेश्वर से अन्य भाषा में बातचीत करना है। फिर आपको 15 मिनट एटलीस्ट नहीं तो 15 गीत को गा करके परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। इसको बोलते जब आप प्रयोग रूप में लेकर आएंगे, जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो आज जो मैसेज दूंगा मैं, जो आज मैं मैसेज को दे रहा हूं मैं, वो परमेश्वर की महिमा होगी। तो क्या करना है कलीसिया? क्या करना है कलीसिया? 1 घंटा कैसे बिताएंगे? 15 मिनट। बोलिए ना, आप बोलिए ना, 15 मिनट बाइबल को पढ़ेंगे। आप भी बोलते जाना, रिकॉर्डिंग होगी तो समझ आए कि वो हो रहा है ना। 15 मिनट क्या करेंगे? बाइबल पढ़ेंगे। 15 मिनट क्या करेंगे? बाइबल पढ़ेंगे। फिर 15 मिनट उसके ऊपर मनन करेंगे। फिर 15 मिनट क्या करेंगे? अन्य भाषा में बातचीत करेंगे। फिर 15 मिनट क्या करेंगे? गीत को गाएंगे। और जब ऐसा करोगे तो रोज ऐसा करोगे, तो रोज ऐसा करोगे, रोज ऐसा करोगे, तो होगा क्या? परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आज आपने इस लॉकडाउन के अंदर में कितने दिन हो गए हैं? कुलदीप, कितने दिन हो गए हैं? आज 34 डेज हो गए। कितने दिन हो गए? 34 डेज। और जब 34 डेज हो गया तो सोचिए कि आपके अंदर में परमेश्वर की कितनी सामर्थ काम कर रही है। कोई कहे आमीन, बोलिए ना आमीन। कितनी सामर्थ क्या कर रही होंगी? कितनी सामर्थ काम कर रही है? बहुत काम कर रही है। बहुत परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ आप में काम कर रही है। आपको विशेष एक नई बुद्धि, एक नया ज्ञान आपके अंदर में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप में क्या करेगा? आज काम करेगा। मैं आज का विषय उसको मैं दोहराने वाला मैसेज देता था, रिपीटेशन ऑफ द मैसेज ऑफ, क्या है मैसेज? इंडिविजुअल प्रेयर। व्यक्तिगत प्रार्थना में, व्यक्तिगत जब प्रार्थना करोगे, मैं सामूहिक प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कुलदीप आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे को रिस्पॉन्स देना है ना, ताकि मैं बोलने में मैं ये करूँ। आई ना, सब ठीक है ना? अभी सब ठीक चल रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो मेरे पीछे बोले चर्च, बोले आज का वचन
मेरे साथ बातचीत करेगा। मैं बोले सब थोड़ा सामने आओ ना, थोड़ा सामने आओ ना। आज का वचन, बोले आज का वचन मेरे साथ बातचीत करेगा और आज का वचन मेरे जीवन में एक नई मोड़ को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को मैं पढ़ूंगा करके, उसका भजन संहिता उसका 91 और उसकी 15वीं और उसकी 16वीं आयत में पिछले बार भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ूंगा मैं। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। एक एक शब्दों को देखिए, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। हालेलुया। क्या एक बार और मिलके पढ़ेंगे? कलीसिया एक बार और मिलके पढ़िएगा भजन संहिता उसका 91 और उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़िएगा। मेरे साथ पढ़ेंगे 1 2 3 गो। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। नाउ इम्पोर्टेंट, ये व्यक्तिगत में ये कह रहा है। नाउ सी, व्यक्तिगत प्रार्थना यानी अकेले में जाकर प्रार्थना करना। जब आप अकेले में जाके प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर आपके साथ करेगा क्या? परमेश्वर ये करेगा, आपको इतनी ज्यादा सामर्थ देगा, इतनी ज्यादा सामर्थ देगा परमेश्वर, इतनी ज्यादा सामर्थ देगा, इतनी ज्यादा सामर्थ देगा परमेश्वर, इतनी ज्यादा सामर्थ देगा कि वो सामर्थ पूरे विश्व के अंदर में पहले वो सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। कब? व्यक्तिगत। पहले वो सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, दूसरी वो काम करेगी आपके परिवार के अंदर में, फिर तीसरा काम करेगा आपके घर के आजू बाजू में वो काम करेगा, फिर तीसरी और उसके बाद आपकी कलीसिया में काम करेगा, फिर कलीसिया में काम करने के बाद वो पूरे नागपुर में काम करेगा। जैसे कि सुनिएगा बड़े बड़े, है ना, कोरोना एक व्यक्ति को हुआ पूरे विश्व में, कोरोना बोलिए ना, एक व्यक्ति को हुआ, एक व्यक्ति से पसर कर किस में गया? दूसरे में गया, फिर करते करते तीसरे में गया, फिर चौथे में गया, फिर एक शहर में गया, एक शहर में गया, एक गांव में गया, उसके बाद पूरे के पूरे बड़े कंट्री में चला गया, पूरे देश में चला गया। सुनिए बड़े गौर से, और पूरे देश में चला गया तो क्या हुआ? सुनिए बड़े गौर से, देखिए इधर मैंने टॉप ना देखो थोड़ा डिस्टर्ब होता है ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो इम्पोर्टेंट मुख्य बात यह है, पूरे देश विश्व में पूरे उनके देश में चला गया और उसके बाद चाइना में चला गया और चाइना के बाद कहाँ गया? इटली में गया, इटली के बाद कहाँ गया? वो अमेरिका में गया, अमेरिका के बाद कहाँ गया? उसे जर्मनी में गया। ऐसा पूरे के पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में ले लिया। आप मेरी बात को समझ रहे? जब आप व्यक्तिगत में प्रार्थना करोगे वो डायनेमिक पावर, वो अलौकिक सामर्थ परमेश्वर आपको देगा और पूरे विश्व में आपको खड़ा करके रख देगा। हालेलुया, पूरे विश्व में। हालेलुया, आप रिस्पॉन्स करें। हालेलुया, बैठे मत रहिए, आप रिस्पॉन्स करें। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ और इसके कुछ पॉइंट दूंगा। आप एक सामर्थी हो जाएंगे, आप एक पावरफुल हो जाएंगे। डायनेमिक पावर इंडिविजुअल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना में एक सामर्थ्य देता है। ऐसे समय में कुंडी परमेश्वर आपके साथ आकर बातचीत करता है। बातचीत करने के पहले वो यूं करके कहता है, देख तू पाखंडी मत होना। क्या नहीं होना? तू पाखंडी मत होना। और वो कहता है तू पाखंडी मत होना। रूम में जाने के पहले, कहाँ पर? रूम में, बोल है ना आकाश, रूम में जाने के पहले तू पाखंडी मत होना। तू औरों के समान बकबक मत करना।
ऐसा लिखा हुआ है, जब तू अपने रूम को गुप्त में क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। किसको बंद करेगा, बोलिए ना, किसको बंद करेगा? रूम को तू क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। और जब तू रूम को बंद कर लेगा तो होगा क्या, होगा क्या? परमेश्वर कहता है मत्ती की किताब के अंदर में, परमेश्वर गुप्त में आकर तुझसे मुलाकात करेगा। आमेन। गुप्त में कोई नहीं है और गुप्त में परमेश्वर आकर क्या करेगा, आपसे क्या करेगा, मुलाकात करेगा। जब वो मुलाकात करेगा, जब वो मुलाकात करने आएगा, उसके 4 मुद्दे याद में याद रखना। 4 मुद्दे, 4 पॉइंट है। वो 4 पॉइंट को आपको जब जब आप रूम में बंद हो जाओगे तो 4 पॉइंट को याद रखना। पहला पॉइंट है, जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो याद रखना, आपका जाना एकदम सही होना। कैसा होना, एकदम सही होगा। और जब दूसरा पॉइंट रहेगा, जब सही आपका जाना सही होगा, अपने आप को चेक कर लिए, फिर उसके बाद वो यूं करके कहता है, तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रखना। कैसा रखना, सही रखना, ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा को तेरे ऊपर क्या करे, वो ले ले। मेरी बात को समझ ले। पहला पॉइंट है राइट एटीट्यूड्स, सही लक्ष्य को लेकर अपने रूम में जाना। नंबर 2, जब तू जाएगा तो पहले ये सोच लेना कि मैं अपने बाप से बात करने जा रहा हूँ। इतना प्यार, इतनी दया, इतनी कृपा, इतनी तरस अपने अंदर में क्या कर लेना, भर लेना। चौथी बात, वो तीसरी बात यूं करके कह रहा है, जब तू जाएगा ना तो पूरा भरोसा किसके ऊपर रखना, किस बोले ना, किसके ऊपर, परमेश्वर पे रखना। फिर तू जाएगा ना, जब भरोसा रखेगा तो सुन ले, मैं अपना पूरा भरोसा किस पे रखूंगा, किस पे रखूंगा, परमेश्वर। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनेगा। वो किसका शब्द सुनेगा, मेरा शब्द। लाइट बंद करिएगा। मेरा शब्द क्या करेगा, वो सुनेगा। मेरा शब्द क्या करेगा, वो सुनेगा। सुनिए ना, सुनिए, सब सही है ना, सब सही है, गलत तो कहीं नहीं है। हाँ, सुनिएगा। तो जब आप, तीसरी बात है, डिस्टर्ब ना होने पाए ना, देखो काफी देर से पसीना आ जाता है, थोड़ा भी इधर हुआ तो पसीना आ जाना शुरू हो जाता है थोड़ा, क्योंकि पब्लिक, हजारों पब्लिक देखती है ना। सुनिएगा, जब आप, तीसरी बात, पॉइंट बोलना शुरू हो जाता हूं मैं आपके डिस्टर्ब से, सुनिए ना। तीसरी बात कहता है कि जब तुम वहां पर जाना है, रूम के अंदर में जाने के पहले पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखना। यहाँ पे दाऊद राजा यूं करके कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और वह यहोवा मुझे बचा लेगा। क्या कर लेगा, बचा लेगा। नाउ जब आप वहां पर जा रहे हैं, वो ठीक है ना, तो आपको तीसरा पॉइंट है, आपको पूरा भरोसा, पूरा विश्वास परमेश्वर पे रखना है। चौथी बात है, आप जब परमेश्वर के पास आप जाते, अपने आप को रूम में रखने के पहले, किसके रूम में रखने के पहले, रूम में जाने के पहले आपको ये बात का क्या करना है, आपको ध्यान देना है। क्या आप ध्यान देंगे, क्या आप ध्यान देंगे? मेरी एक बात को याद रखना कि आप दिखावटी प्रार्थना मत करना, पूरे मन से प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला क्या बोलता है, परमेश्वर बोलता है, जब तू रूम में चले जाएगा ना, मैं दुनिया को हिलाने वाली ताकत मैं तेरे अंदर में डालूंगा। जैसे कि कोरोना ने एक व्यक्ति के द्वारा पूरे दुनिया के अंदर में एक भूचाल आ गया, लोग डरना शुरू हो गए, लोग कांपना शुरू हो गए। और मैं आपसे कहता हूं कि जब आप व्यक्तिगत में आप परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर इतनी ताकत देगा कि आप दुनिया को हिलाने वाले हो जाए। कोई गया में सुनने, कितने लोग सुन रहे ना मेरी आवाज़? कलीसिया सुन रहे ना, सुन रहे। मैं, अगर आप सुन रहे हैं तो अपने मन में निर्णय ले, जो वचन चल रहा है, मैं यीशु के आने तक के, जब रूम में जाऊंगा तब तक मैं इसको भूलूंगा नहीं। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। नाउ यूं करके कहता है, नाउ अब सुनिएगा, जब तुम रूम में जा रहे हो तो यीशु मसीह के सामने आप घुटनों पर है। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। कहां पर है आप? घुटनों पर है। जब आप घुटनों पर है तो यीशु मसीह को एक्सप्रेस
करना, अपनी भावना को व्यक्त करना। किसको? यीशु मसीह को। देखो आपकी भावना को हमें कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ आप और आपका कौन है? आपका परमेश्वर है। आप और आपका कौन है? परमेश्वर है। जब आप और आपका परमेश्वर है उस समय एक्सप्रेस करना अपने आप को, अपने आप को क्या करना? बताना वहां पर। फिर उसके बाद अपनी भावना को व्यक्त करना कि परमेश्वर आज मैं तेरे से बातचीत कर रहा हूँ, अपनी भावना यानी अंदर से अपनी। नंबर 3 है अपने सुनिएगा, नंबर 3 पॉइंट है अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने बोझ को दे देना। अब लेट योर बर्डन में डेडिकेट पूरा खोलना उसके सामने। क्या करना? खोलना। क्या करेंगे आप? खोलेंगे। किसको खोलेंगे? अपनी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में जो बैठा है उसको क्या करेंगे आप? खोलेंगे। देखिए पहला क्या किया? अपनी भावना, अपने उसको एक्सप्रेस करना है ना, प्रदर्शित करना, उसको बताना कि मेरी ये भावना। नंबर 2 वो कहता है कि अपनी भावना को किसको बताना? परमेश्वर को बताना। और अपने बोझ को किसको दे देना? इसलिए प्रभु यीशु कहता है परिश्रम करने वाले बोझ से कभी लो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं शांति और विश्राम दूंगा। तब परमेश्वर के साथ इनकाउंटर करना। क्या करना? इनकाउंटर यानी उसके साथ वार्तालाप करना, मुठभेड़ करना। किसके साथ? परमेश्वर के सामने। देखिए आपने पूरी भावना को उसके सामने क्या कर दिया? खोल दिया है। आपने अपनी इच्छा शक्ति को भी उसको बता दिया, अपने जो अंदर में था सब कुछ बता दिया, अपने बोझ को बता दिया। उसके बाद यूं करके कहना, हालेलुया। उसके बाद यूं करके कहना कि ना, हे परमेश्वर मैं तेरे सामने नम्र बनता हूँ, मैं तेरे सामने घुटनों पर आता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, जब तू घुटनों पर आएगा। भजन संहिता उसका 34 में यूं करके लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं सुनिए क्या लिखता है, ठीक है? काय पे सुनिए। पहली बात मैं पढ़ूंगा, रुकिए। पहली बात, पहले क्या किया आपने? अपने आप को एक्सप्रेस किया, अपने आप को प्रदर्शित किया। एक, ठीक है? नंबर 2 इधर लिखा। नंबर 2 प्रदर्शित करने के बाद आपने अपने फीलिंग यानी अपनी भावना को व्यक्त किया। नंबर 2 फिर आपने क्या किया? उसके सामने अपने बोझ को उंडेल दिया। 3 हो गए। चौथी बात क्या हो गया? आपका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर यानी उससे में बातचीत होना शुरू हो गई। किससे? यीशु मसीह से बातचीत करना। और बातचीत करने के बाद जब बातचीत कर ही रहे तो आप काय पे आ गए? घुटनों पर आ गए। काय पर आ गया? घुटनों पर आ गए। जैसे घुटनों पर आप आ गए तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। और चौथी आयत की कहती, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। और आगे क्या बोलता है? और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। हालेलुया। मुझे पूरी रीति से संभाल लिया। देखिए यीशु मसीह आपके एटीट्यूड्स को देख रहा है, यीशु मसीह आपके हार्ट को देख रहा है। जब आपके सामने खड़े हैं तो कहना, ए नम्र बन के आना। इंग्लिश में बोलते कम टू द एडोरेशन टुवर्ड्स द गॉड। परमेश्वर के सामने घुटनों पर आना, इतना समर्पित करना कि परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग खोलते रहे। फिर यूं करके कहता है, फिर आपने आपके किए, फिर उसके बाद वो यूं करके कहता है, उसका भजन संहिता उसका 55 उसका कहता है, भजन संहिता उसका 95, भजन संहिता उसका 95। देखिए क्या बोलता है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। मैं 95 और उसकी दूसरी आयत कहती है एडोरेशन, नम्रता से उसके सम्मुख में आना। कहता आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने क्या करें? घुटना। दैट कॉल्ड एडोरेशन, दैट कॉल्ड घुटनों पर आना। किसके सामने? रूम में बंद करके और परमेश्वर को साक्षात प्रणाम करना, उसको घुटनों पर आकर उसके नाम की स्तुति करना। जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर क्या बोलता है, ठीक है? फिर उसके बाद करेंगे, फिर उसके ये करने के बाद फिर प्रकाशित वाक्य उसका सुनिए, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय सुनिए क्या बोलता है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय
मैं रिवीजन करूंगा। जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पे पर बैठे हैं और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पे बैठने वाले के सामने गिर पड़े और जो युगानुयुग जीता है और प्राणी कहेंगे, अपने अपने मुकुट को सिंहासन के सामने यह कहते डाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और तूने उसको बनाया है। हालेलुया। ना सुनिएगा, अब देखिएगा, जब आप रूम में बंद है, बोलिए, जब रूम में आप बंद है तो पहले अपने आप ने क्या किया, भावना को व्यक्त किया, बराबर है। फिर नंबर 2, उसके बाद आपने अपनी फीलिंग को दिया, है ना, अपनी भावना को उसके सामने व्यक्त किया। नंबर 3, जब ये करने के बाद आपने अपने बोझ जो भी बोझ है, प्रभु मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे घर में, ये सारी बातें किसको बता दी, आपने, और परमेश्वर से आपका वार्तालाप हो गया। क्या हो गया, जो वार्तालाप, जैसा वार्तालाप हो गया और यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है और आप कह रहे हैं, प्रभु मेरे कसूरों को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। प्रभु यूहन्ना 1 उसके 9वीं आयत में करके कहती, पहला यूहन्ना उसकी 1 उसकी 9वीं आयत में, तू कैसा भी पापी होगा, तू कैसा भी होगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं धर्मी और विश्वास योग्य हूँ। ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्यों करके कहता है, जब ये तेरी गुनाहों की माफी हो गई तो नम्र होकर, घुटनों पर आकर, इससे बातचीत कर, नम्र होकर, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझको बचाऊंगा। हालेलुया, मैं बचाऊंगा। सुनिए, ये है। फिर उसके बाद धन्यवाद करना है। क्या करना है उसके बाद, धन्यवाद करना है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत कहती है, सुनिएगा, इफिसियों उसका 5वां अध्याय, मेरे साथ बोले, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। रेवलेशन तैयार है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन तैयार है। ये होने के बाद प्रकाशित वाक्य इफिसियों उसका 5वां अध्याय खोले आपने मेरे साथ, मैंने खोल लिया हूं मैंने, और उसकी 4थी आयत सुनिए बड़े गौर से। क्या बोलता है, मेरे साथ पढ़ेंगे, पूरी कलीसिया, आओ और न निर्जलता और न मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, सुनिए फिर से पढ़ रहा हूं मैं, और ना निर्जलता और ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, पर क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाता है। क्या सुना जाता है, जब आप रूम में जा रहे तो धन्यवाद ही सुनाया जाएगा परमेश्वर के बाद, क्योंकि परमेश्वर को आपने सारा बोझ आपने दे दिया, अपनी भावना को प्रकट कर दिया, आप घुटनों पर आए हैं। कहाँ पर आए, आपके रूम के अंदर में। और तब ये क्यों करके कह रहा है, उसकी 20वीं आयत क्या कहती है, उसी की, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। किसका धन्यवाद करो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी वहां पर आपको लिए क्या कर रहा है, रूम में आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद धन्यवाद किए। फिर उसके बाद यूं करके कहता है, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत क्या कहती है, इब्रानियों उसकी 13 और उसकी 15वीं आयत क्या कहती है, सुनिए बड़े गौर से। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। ठीक है, किसको चढ़ाया करें, किसको चढ़ाया करें, परमेश्वर को क्या करें, चढ़ाया करें। किसको चढ़ाया करें, आइए चलो अब इधर देखो, आकाश अब इधर देखो। पहली बात उसने कहा, रूम में क्या करना, बोलिए ना, रूम में क्या करना, अपने आप को बंद करना। भजन संहिता उसका 91 उसकी 15वीं और 16वीं आयत। फिर उसके बाद यूं करके कहती है, लेखक कहता है कि परमेश्वर इतना अलौकिक सामर्थ देगा तुझको, इतना पावर देगा कि पूरी दुनिया को क्या कर दे, हिला करके रख दे। जैसे कोरोना एक व्यक्ति के कारण पूरे वर्ल्ड को हिला करके रख दिया, जैसे बिली ग्राहम ने पूरे वर्ल्ड को हिला करके रख दिया, अकेले व्यक्ति ने।
अकेले प्रार्थना नहीं। फिर उसके बाद कहता है सुनिए, सीक्रेट रूम में क्या हो गया, तुम चले गए। जैसे सीक्रेट रूम में चले गए तो 4 बातों को याद रखना। पहली बात है सही रूप से परमेश्वर के हुजूरी में आना। कि कैसे से सही रूप से लिखा हुआ मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में दूसरा नंबर का पॉइंट कहता है जब तू आए तो मेरे से सही रिश्ता रखना। कैसा रखना? जैसे कि लिखा हुआ है, एक बाप ने कहा, एक बाप अपने बेटे को बोलता, बेटा बोलता अपने बाप को, पापा मेरे को रोटी चाहिए, तो पापा उसको पत्थर नहीं देगा। उससे मछली, उससे अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देगा। तो परमेश्वर कहता है मैं अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा? तो हुजूरी में पवित्र आत्मा आ गया। नंबर 3 एक उसके ऊपर भरोसा रखना, उस पर चीखना और चिल्लाना, हे परमेश्वर आज मैं तेरे सामने मैंने चले आया हूँ। सुनिए नंबर 4 कहता है, सुनिए सदूकीस और फरीसियों के समान मत आना। कहाँ पर मत आना? परमेश्वर के हुजूरी में, लेकिन मत्ती के समान आना। उसने कहा मैंने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाया और कहा हे मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पापी पे छाती ठोक के कह रहा, मुझ पर क्या कर, तू दया कर। सुनिए जैसे जाते ना रूम बंद करके, अब परमेश्वर चले आता, अपने आप को किसके सामने लेना? एक्सप्रेस योरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। नंबर 2 उसको अपनी फीलिंग को देना। नंबर 3 अपने बोझ को देना और उसके साथ एनकाउंटर करते रहना, उसके साथ बातचीत करते रहना और उसके बाद अपने गुनाहों की क्या करना? माफी मांगना। हालेलुया। हे प्रभु मुझ पे दया कर मत्ती के समान। जब ये अभी मेरी बात को समझ लेना, आकाश समझ लेना आप क्या कह रहा हूँ, कलीसिया समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये सब पहले आपको नहीं बताया, लेकिन रिवीजन कर रहा हूँ मैं। अभी आपको रेवलेशन मिलना बाकी है, इसका प्रकाशन मिलना बाकी है। फिर उसके बाद कहता है एडोरेशन, नम्रता से किसके साथ आना? मैं घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर की क्या करूँगा? मैं वहाँ पर हठीलापन नहीं होगा। फिर उसके बाद जब जैसे आप वहाँ पर पहुँचे, आप और पहुँचने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देना। क्या करना? धन्यवाद देना। अब यहाँ पर अब चलिए, अब रेवलेशन खुलेगा, अब प्रकाशन क्या होगा? खुलेगा ना। सुनिएगा, अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम सैमुएल है। ये पूरे जो पॉइंट्स जो बताया मैंने आपको, ये सैमुएल के साथ हो रहे हैं ना। सुनिए, सैमुएल की माँ आकाश, सैमुएल की माँ के कोप को परमेश्वर ने बंद करके रखा था। सैमुएल की माँ के कोप को कई सालों तक बंद कर, और लोग उसको चिढ़ाते थे। सुनिए कपड़े, लोग उसको चिढ़ाते थे। लोग उसको क्या चिढ़ाते थे? अरे ये बांझ औरत है, ये बांझ औरत है। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि उस सैमुएल की हन्ना के अंदर में परमेश्वर की योजना क्या है। लेकिन वो मंदिर में अकेली आकर के बड़बड़ाते रहती थी और उसको कहता था क्यों तू बड़बड़ कर रही है, तू दारू पी के है क्या, तू ये करके है क्या? एली भी समझ नहीं पाया, आकाश एली समझ नहीं पाया, उसके बच्चे समझ नहीं पाए, और उसके बाद आकाश के बच्चे समझ नहीं पाए। और परमेश्वर ने उससे यूं करके कहा, जा तेरी इच्छा मेरा परमेश्वर पूरी करता है। एली ने हन्ना को बोला। हन्ना गई अपने घर, गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद 9वां महीना आया। जब 9वां महीना आया तो इसको एक बालक उत्पन्न हुआ, और उसका नाम उसने क्या रखा? सैमुएल रखा। सुनिए, कितने दिन तक उसकी कोख को बंद करके रखा? क्यों रखा? क्या कारण से रखा है? आप जानते किस कारण से रखा है? क्या कारण से रखा है? मैं आपको इतिहास बताऊंगा किस कारण से यीशु मसीह किस कारण से बोल रहा है कि तू मेरे साथ रूम में जमा हो जा, मेरे साथ मैं तुझसे आकर बातचीत करूंगा। हन्ना ने भी वैसा किया, और हन्ना ने वैसा किया, और परमेश्वर ने उसको सैमुएल दिया। सैमुएल दिया, थोड़ा बड़ा हो गया, हो सकता हो 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, या 7 साल का होगा, या 8 साल का होगा। 8 साल का बच्चा मेरा एरोन, मैं बोलता एरोन माझ्यासाठी पाणी आण, बाबा मी आता तुमच्यासाठी पाणी आणतो, और लेकर आता है। मेरे दिल के अंदर में यहाँ से मैं जाता हूँ चर्च से निकल कर, अरे मेरे दोनों नातू है, चले मेरा इंतजार करेंगे, बाबा मेरे लिए क्या लाएगा, है ना। जैसा मैं जाता हूँ तो गेट के सामने दोनों बच्चे क्या हो जाते, खड़े हो जाते। फिर मैं उनको
जो मैं उनके लेके जाता हूँ वो उनको देता हूँ। आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक 7 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा, उसके हाथ में झाड़ू लगाने की ताकत आ जाती है, बातचीत करने की ताकत आती है। आकाश उसकी माँ ने कहा ला के रख दिया उसको, वाचा के संदूक के सामने ला के रख दिया। जैसा उसने अपने वाचा को पूरा किया, जैसे हन्ना ने अपने शब्द को पूरा किया, वैसे ही पवित्र आत्मा ने, वैसे ही परमेश्वर ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। क्या में ले लिया? कब्जे में। जब तुम आप रूम में जाते हो ना आकाश, परमेश्वर आपको कब्जे में लेता। बोलते बेटा समझ रहा ना, कब में कर ना, मनीष समझ रहा ना, परमेश्वर आपको कब्जे में लेता है। ए समझ रहा ना, अनीता समझ रही है ना, ओ प्रतिभा गजबी समझ रही है ना, मेरी बात को समझ रहे ना, मेरी बात को समझ लेना, निकी मेरी बात को समझ लेना। वो आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ए तेरा नाम क्या है? मैं कहता हूँ मैं, परमेश्वर कहता है ए मनीष तुझको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं प्रतिभा तुझको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसने, और परमेश्वर ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई। अब ये क्या कर रहा है? मंदिर के अंदर की हर चीजों को, टेबल कुर्सी, प्रभु भोज का सामान, रोटी, इसको ये धोता रहता था, उसको सफा करता रहता था। और जैसा सफा कर रहा है कुलदीप, जैसा वो सफा कर रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा उसकी आंख पर ठहरती थी। जैसे उसके सर के बाल और छुरा भी नहीं चला था। किसके? कुलदीप। उसके छुरा नहीं चला था, उसकी माँ ने उसको दे दिया। क्यों कोख को बंद करके रखा था परमेश्वर ने? क्यों हन्ना को, उसके कोख को बंद करके रखा था? इसलिए बंद करके रखा था, सुनिए, इसलिए बंद करके रखा था कि एली के जो बच्चे थे, जो स्त्रियां चर्च में आती थी, जो स्त्रियां भवन में आती थी, उनके साथ व्यभिचार और टोना करता था ये व्यक्ति। एली के बच्चे उसके साथ टोना करता था। मंदिर में रहने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसके कोख को क्या करके रखा था? बंद करके। यहाँ तक आ गया समझ में? बंद करके। और फिर उसके बाद उसको परमेश्वर ने औलाद दिया। वो औलाद कहाँ पर आ गई? परमेश्वर। और जब परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर के योजना, परमेश्वर के प्लान को आकाश समझने की कोशिश करना है, बोली समझने की कोशिश करना है। और यहाँ पर रेवलेशन ये आ रहा है, ये लड़का मंदिर में कितने साल तक होगा? अराउंड, नहीं तो 20 साल तक होगा। 20 साल के पीरियड के अंदर में परमेश्वर ने इसको व्यक्तिगत में आज से उससे क्या करता होगा? मुलाकात। जैसे आदम से मुलाकात करना है, जैसे नूह से मुलाकात करना है, इब्राहिम से मुलाकात कर रहा है, यूसुफ से मुलाकात कर रहा है, दानियल से मुलाकात कर रहा है। ऐसे मुलाकात करने रोज आता हुआ परमेश्वर अपनी योजना को उसके ऊपर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इन्हें देखा, सैमुएल ने देखा। अब सुनिएगा, अब रेवलेशन तैयार हो रहा है। अब क्या हो रहा है? देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है ना? अब खुद ही रेवलेशन क्या तैयार हो रहा है? जब ये सो रहा है तो परमेश्वर की आवाज आ रही है। क्या आ रही है? किसको आ रही परमेश्वर की आवाज? किसको आ रही परमेश्वर की आवाज? अब ये परमेश्वर की आकाश, ये परमेश्वर की आवाज जब आती है ना, पहली बात में नहीं समझा उसको। किसको नहीं समझा? सैमुएल को। किसको नहीं समझा? थोड़ा सा ऐसा भी करते जाना है ना सैमुएल को। हाँ, राइट, है ना? सुनिएगा, सुनिएगा। किसको नहीं समझा? सैमुएल को नहीं समझा। सैमुएल ने पहली बार नहीं समझा तो गया किसके पास? एली के पास गया। क्या बोलता होगा? पप्पा, ऐसा बोलता होगा, फादर, पास्टर। क्योंकि पास्टरों को मालूम है, एली को मालूम कि आवाज कैसी होती है। तब उसके पास गया, उसने बोला जा सो जा। क्या कर दिया? जा सो जा। फिर आकाश, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर 1 हफ्ते के बाद फिर एक आवाज आ गई। 2 हफ्ते का फिर आवाज हो गई। फिर वो एली के पास जाता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? मुझको ये आवाज आई, सैमुएल, 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 सैमुएल। फिर एली कहता है तू जा और तू सो जा। पहली बार में परमेश्वर की आवाज सैमुएल समझ नहीं पाया, लेकिन उस आवाज को पकड़ के रखा आकाश। कौन सी आवाज को? बेहतर देखना, उसकी आवाज को क्या करके रखा? पकड़ के रखा। आकाश जब उसकी आवाज को पकड़ के रखा, दूसरी बार आई तो पहली आवाज को लेकर, दूसरी आवाज को लेकर क्या किया उसने?
ट्यून किया कि बराबर है या नहीं, जैसे कि हम लोग है ना क्या बी को और ई से ट्यून करते हैं तो बराबर ट्यून मिल जाती है। फिर उसके बाद तीसरी बार 1 हफ्ते के बाद फिर आवाज आई, सैमुएल सैमुएल तू कहाँ है। सैमुएल को पहली आवाज, दूसरी आवाज और तीसरी आवाज को क्या किया उसने, मैच किया है, सुनिएगा। और मैच करने के बाद एली के पास गया और एली के पास गया, मुझको आवाज आई तो एली ने कहा, कह प्रभु तेरा दास सुनता है, कह प्रभु तेरा दास सुनता है। अब मेरी बात को समझ लेना, कलीसिया फुकट में भोगो नहीं कर रहा, आपको चिता रहा हूं कि आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे। ये चारों जितने पॉइंट्स मैंने बताया वो एली के अर्थात वो सैमुएल के अंदर में घुस गई है आवाज, उसका रिश्ता उसके साथ क्या हो गया, बढ़ गया, बन गया है। नाउ लिसन केयरफुली, मेरी बात को सुनिए। अब जब उसने कहा, सैमुएल यहाँ क्या बात है, क्या बात है, तुझको मालूम है जब भेंट को इन लोग सामान को लेकर आते हैं तो एली के दोनों बच्चे पूरी वो चर्बी, पूरा मांस, मटन वो लेते हैं और उसको पकाते हैं और उसके बाद वो इंजॉय करते हैं। और एक बात बताऊं मैं सैमुएल तेरे को, एक और बात बताऊं सैमुएल तेरे को मैं, इसके बच्चे जितने भी औरतें आती है उनके साथ व्यभिचार करते हैं, गंदा सलूक करते हैं, इतना गहरा व्यभिचार करते हैं कि परमेश्वर उकता गया। इसलिए उसने एली की हन्ना की को क्या करके रखा था, बंद करके रखा था कि उस मंदिर के अंदर में एक तो भी आवाज की, एक तो भी व्यक्ति क्या है, आवश्यकता है। वो आवाज को सुना, पूरी बात को क्या किया उसने बता दिया। देखिएगा यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होगी, एक 4 पॉइंट, मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताया, मैंने आपको जो भी मुद्दे बताया वो इस सैमुएल के अंदर में क्या हो गए, घुस गए। वो सैमुएल ने इसको पकड़ा, परमेश्वर की आवाज को पकड़ा। किसको पकड़ा, इधर देखिए, किसकी आवाज को पकड़ा, इधर देख, किसकी आवाज को पकड़ा, परमेश्वर की आवाज को पकड़ा। How you are going to understand the voice of God here? When you will close your, when you will be lock up yourself, how the people they come to know कि वो व्यक्ति को वायरस हो गया है, उसको कोरोना हो गया है, पूरे के पूरे चाइना के अंदर में एक व्यक्ति को कोरोना हो गया है और आज तक कि वो स्त्री मरी नहीं, वो जिंदी है। एक व्यक्ति के द्वारा पूरा इजराइल बचाया जा रहा है, हालेलुया। एक व्यक्ति सही रीति से आवाज को सुनेंगे। कलीसिया आप तैयार है क्या परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? बहुत बड़ा प्लान है परमेश्वर का, बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की। नाउ लिसन लिसन केयरफुली। अब ये बड़ा हो गया और जैसा बड़ा हुआ आकाश, कुलदीप जैसा बड़ा हुआ कुलदीप के वैसा का वैसा परमेश्वर की सामत आने लगी। और सुनिए क्या हो रहा था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसका मीनिंग अगर आप नहीं समझ पा रहे तो समझने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद एक लड़ाई हो रही थी। जब एक लड़ाई हो रही थी, जैसी लड़ाई हो रही थी, एली के दोनों बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि वो सैमुएल की ठट्टा उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता बराबर नहीं था परमेश्वर के साथ। एली के बच्चे दोनों भी लड़ाई में मारे गए। जब ये खबर किसको आई, एली को सुनने आया, वो कुर्सी पे बैठा बैठा हार्ट अटैक से दूरी क्या हो गया, मर गया। शायद एली अपने रिश्ते को नहीं बना पा रहा हूँ, उसके बच्चों को नहीं बना पा रहा हूँ। उसके बच्चे मंदिर में ठट्टा उड़ाते थे, गलत गलत काम करते थे, वो भेंट को ले लेते थे, वे चर्बी वाली चीज़ों को लेते थे, जो कुर्बानी के लिए जो परमेश्वर जिससे खुश होता था उसके ले लेते थे। मेरे अजीजों, when you come to the presence of God, परमेश्वर बोलता है, देख मैंने उसके बच्चों को मरवा दिया। अगर आप लॉकअप में नहीं रहोगे, कोरोना आपको आएगा, कोरोना आपके मुंह के अंदर में आएगा, बड़े बड़े अंदर फपोले हो जाएंगे, मिनटों में एली के बच्चों के समान बन जाओगे। पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया कोरोना ने। सैमुएल भी पूरे दुनिया को हिलाने जा रहा है, सैमुएल भी पूरे दुनिया को क्या करने जा रहा है, हिलाने जा रहा है। एक थोड़ा सा नम्र बनो रहे,
ये थोड़ा सा दीन बनो रे, ये इसको ठट्टों में मत उड़ाओ रे। अगर इसको तुम ठट्टों में उड़ाओगे तो परमेश्वर क्या करता है, एली के दोनों बच्चों को मरवा डाला ना, वैसे तुम्हारे बच्चों को भी मरवा डालेगा। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा हूं मैंने। और उसके बाद एली भी मर गया। अब भवन में कौन है? अब भवन में कौन है? सैमुएल और परमेश्वर। भवन में कौन है? सैमुएल और परमेश्वर है। कौन है भवन में? एली के दोनों बच्चे मर गए, गंदे काम कर रहे थे। उसके बाद एली भी मर गया, बात सुनते ही हार्ट अटैक से मर गया। और उसके बाद भवन में कौन मर गए? सुनिए, अब ये क्या हुआ? ये आत्मा से भरा हुआ। सुनिए, आवाज की ट्यूनिंग इसको पता चल गई। आवाज की ट्यूनिंग पता चल गई कि परमेश्वर की आवाज कैसी है। मैं इस आवाज, तीनों आवाज को पकड़ के रखूंगा। किस कौन की आवाज को? तीनों की आवाज को क्या करके रखूंगा? पकड़ के रखूंगा। प्रिंसी की आवाज मेरे को पता चल रही है और मैंने प्रिंसी की आवाज को क्या कर लिया? कितने भी दूर रहेंगी, पप्पा बोलेंगी तो मैं एटवन समझ जाऊंगा। सैमुएल भी अपने बाप, अपने परमेश्वर की आवाज को 4 बार में कैप्चर करके रखा। हालेलुया। एक रूम के अंदर मेरे, कमरे के अंदर मेरे, अपने आप को उसने क्या कर दिया? बंद करके रख दिया। और परमेश्वर की आवाज क्या किया? अपना स्टोरी क्या बोलती है, कहानी क्या बोलती है? सैमुएल उठा, सैमुएल, सैमुएल। कह प्रभु तेरा दास क्या करता है? सुनता है। कह प्रभु तेरा दास सुनता है। नाउ कुलदीप, उसके बाद हुआ क्या? ये सैमुएल को आवाज है, सैमुएल, सैमुएल कैन यू राइज, सैमुएल कैन यू राइज, व्हाई यू आर टॉकिंग विथ मी, मेरे साथ क्यों बातचीत कर रहा? तो सैमुएल को बोलता है परमेश्वर, देख मेरे मंदिर, देख फिरौन आता है। कौन आता है? फिरौन आता है, सबको कत्ल करके चला जाता है, मेरे लोग को मार करके चला जाता है, मेरे लोगों की गर्दनें उड़ा के चला जाता है। पूरा इजराइल, पूरा यरूशलेम एक खंडर बना के लेके जाता, वहां के सामान को फिरौन चोर के लेके जाता, वहां की आराधना को फिरौन होने नहीं देता है। ए सैमुएल, मेरी एक बात को तू मान रहा ना, देख मैंने तेरे को माँ के कोख से चुना, देख तेरे को मैंने अलग किया, देख तू मेरे भवन में आया, देख तेरे सामने एली के दोनों बच्चे मर गए, देख एली के दोनों बच्चे मरने के बाद एली भी मर गया। अभी इजराइल को और इजराइल के भवन को, यरूशलेम के भवन को चलाने वाला कोई नहीं है। ए सैमुएल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति। सुनिए, एक रूम में जाने से क्या क्या बन जाता है, एक रूम के अंदर में जाने से क्या बन जाता है। एक आकाश, एक रूम में जाने से परमेश्वर क्या करता है? सुना, ए सैमुएल तू नबी ठहराएगा। हालेलुया। क्या ठहराएगा? तू नबी ठहराएगा। जैसा तू नबी ठहराएगा ना, पूरा इजराइल तेरे नाम से थर-थर कांपेंगे। हालेलुया। एक रूम में जाने से, एक कमरे में अपने आप को व्यक्तिगत में परमेश्वर से बातचीत करने से, वो व्यक्ति को एक पूरा कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को लॉक डाउन करके रखा है। घबराए हुए हैं, कैसे केचुए के समान वो पैर रखते तो मर जाते, चींटियों पर पैर रखो तो मर जाते, वैसे लोग मर रहे हैं। सैमुएल, यरूशलेम में भी ऐसा ही हो रहा है। वो आता, फिरौन आता अपनी सेना के साथ, मंदिर को तोड़ करके रख देता है, गर्दनें उड़ा देता है। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय, उस 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वें अध्याय और 9वें अध्याय को बोला, ए सैमुएल, ये देख वो शाऊल है, ये सुनिए ना, वो शाऊल है, वो शाऊल का तो क्या करना? अभिषेक करना। सैमुएल, सैमुएल अराइज, उठ, कुप्पी में तेल ले और तू चल। कुप्पी में तेल लेके कौन चल रहा है? सैमुएल चल रहा है। और जैसा सैमुएल चल रहा है कुप्पी में तेल लेकर, उसकी आवाज थोड़ा आगे बढ़े, ट्यूनिंग है, हाथ में क्या है? कुप्पी में तेल है, तेल में पवित्र आत्मा उसके साथ में। हालेलुया। और वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहा, परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। किसके अनुसार? पहला परमेश्वर की आवाज, दूसरा कुप्पी में क्या है? तेल है। तेल का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा। ये लेके चल रहा है सिर्फ शरीर, तो शरीर को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर की आवाज और पवित्र आत्मा लेके चल।
उसके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, पूरे के पूरे यरूशलेम को फिरौन ने खत्म कर दिया, पूरे के पूरे इजराइल को खत्म कर रहा है, उसके लोगों को। आकाश उतनी बात नहीं है, आकाश वहाँ पे बाइबल लिखी गई थी यरूशलेम में। आकाश मूसा ने बाइबल लिखना शुरू किया, मत्ती उत्पत्ति से लेके आकाश उसने बाइबल लिखना शुरू किया। और बाइबल जब लिखते चले जा रहा, सुनिए, बाइबल जब लिखते चले जा रहा, जब बाइबल लिखते चले जा रहा, आकाश जब बाइबल लिखते चले जा रहा, सुनिए, बाइबल के ऊपर कोई भी अंधकार की ताकत राज कर सकती है क्या? आकाश कोई भी नहीं कर सकती है। अब इसको बचाने के लिए उसने शाऊल को क्या किया? उसने खड़ा कर दिया। और जब शाऊल का यही है शाऊल है, यही शाऊल है, इसका अभिषेक कर, यही इजराइल का राजा हो जाएगा। हालेलुया। एक सैमुएल है, एक निगलेक्टेड व्यक्ति, एक लेट पैदा होने वाला। व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड? परमेश्वर की क्या योजना है? परमेश्वर की क्या योजना है आपके लिए? क्यों आ रहे आप रिकॉर्डिंग करने के लिए? क्यों आ रहे कुलदीप आप? क्यों मैं यहाँ पे खड़ा हूँ? अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। क्यों आप मेरे परमेश्वर के वचन को सुन रहे? अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना को क्या करो आप? समझने की क्या करो आप? कोशिश करो। फिर उसके बाद अब इसको ट्यूनिंग आ गई है। ये परमेश्वर की आवाज को रहते इधर देख, परमेश्वर की आवाज को पहचानना शुरू कर दिया। सुनिए ना, अकेले में जाइए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए ना, परमेश्वर की आवाज को क्या करें, है ना, सुनिए ना। और उतना यही नहीं हुआ कुलदीप, आकाश इतना ही नहीं हुआ। उसके बाद इसने फिर उत्माजी मचाना शुरू कर दिया। किसने? शाऊल ने। यरूशलेम के अंदर के बर्तनों को क्या करने लगा? उसको दारू पीकर क्या करने लगा? ऐश करने लगा, गंदे काम करने लगा। फिर परमेश्वर का मन व्याकुल हो गया। यही लड़का था सैमुएल, जो खुदा से निरंतर क्या कर रहा है? वो बातचीत कर रहा है। फिर उसके बाद सैमुएल को फिर आवाज आई, आकाश सैमुएल को फिर आवाज आई। ये हाथ में उसका सींग के अंदर में पकड़, ये है तेल है और परमेश्वर की आवाज ये लेके जा रहा है। किसके घर जा रहा है वो? किसके घर जा रहा है? वो जेसी के घर जा रहा है। वो दावीद राजा के माता पिता से जेसी से मिलने जा रहा है। और जेसी को कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। और जेसी को 12 बच्चे हैं। तो तब खड़ा हुआ, जेसी को बोला, तेरे बच्चे क्या है? ये मेरा 12वां लड़का है, ये मेरा 11वां लड़का है। नहीं, परमेश्वर को मंजूर नहीं है। नहीं, देखिए आकाश, परमेश्वर की आवाज मतलब परमेश्वर का कमांड, परमेश्वर हाँ बोलेगा यही है, तो तू क्या बोलेगा? तो तुमको भी उसका अभिषेक करना। अंदर का इतिहास जानिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये 10वां है, नहीं। ये 9वां है, नहीं बोलता पवित्र आत्मा। ये 8वां है, नहीं बोलता पवित्र आत्मा। 7वां है, नहीं बोलता पवित्र आत्मा। 6वां है, नहीं बोलता पवित्र आत्मा। क्या आवाज की ट्यूनिंग हो गई होगी यार आपकी और मेरी। परमेश्वर की ट्यूनिंग कैसी होगी? उसकी आवाज को आप और मैं, सैमुएल बड़े कान लगाकर उसकी आवाज को सुन रहा है। फिर उसके बाद बोलता है ये 5वां है, नहीं। ये 4था है, नहीं। कितनी टेस्टिंग हो रही है? इमोशन में नहीं आ रहा, भावना में नहीं आ रहा वो कि किसी के ऊपर भी तेरे को क्या करते वो, क्योंकि इजराइल का राजा बनाने के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद तीसरे पे आया, नहीं। दूसरे पे आया, नहीं। फिर पूछने लगा, क्या तेरा कोई और लड़का है क्या? उसने बोला, हाँ वो है। वो कहाँ है? वो बोले, जंगल में भेड़ बकरी वो क्या कर रहा है? चरा रहा है। लाओ उसको बुलाकर। उसके सुनिए, उसके गालों की लालियां भी नहीं गई थी। उसका इतना शूरवीर, इतना पावरफुल था। जैसा आया सैमुएल ने उसका क्या किया? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए कि घूम में जाने से परमेश्वर की योजना पता चल जाती है। और फिर वो इजराइल का बादशाह बनने लगा। तब शाऊल उसके विरुद्ध में होने लगा और वो इजराइल का राजा बनने लगा। आवाज को सुनिएगा, में जाकर आवाज को सुनिएगा। परमेश्वर की आवाज आपके लिए क्या है? आप हल्के में मत लेना, परमेश्वर न्याय करेगा। एली के दोनों बच्चे मर गए, ठट्टों में उड़ाओगे ना। एली के दोनों बच्चे मर गए।
उसका बाप भी मर गया। मंदिर को चलाने वाला सैमुएल खड़ा हो गया। जब सैमुएल खड़ा हो गया उसके बाद शाऊल खड़ा हो गया। शाऊल खड़ा हो गया और उसके बाद कौन खड़ा हो गया? दावीद राजा खड़ा हो गया। और फिर दावीद राजा कई सालों तक के इस्राएल को, उनके लोगों को संभाल करके रख रहा था। हालेलुया। मंदिर का निर्माण करने का, मैं मंदिर को बनाऊंगा, मैं मंदिर के अंदर में सोना लेकर आऊंगा, मैं मंदिर के अंदर में चांदी लेकर आऊंगा, मैं मंदिर के अंदर में हीरे और जवाहरात को लेकर आऊंगा, मैं मंदिर के अंदर में ऐसा करूंगा। और परमेश्वर से बातचीत कर रहा, सब बात की तैयारी हो गई है, सब बात की तैयारी हो गई। एक रूम में जाने से, 4 कॉइल को फिर से दोहराने से परमेश्वर कहता है एरिक मैं कहता हूँ तैयारी हो गई मंदिर को बनाने की। आपका क्या हाल चाल है? आप पास्टर भोकले का काम करना रे, भोकले का काम कर, हमारा काम है सुनने का। बेटा एली के समान नहीं मारे गए ना तो बोलना, क्योंकि सुनकर, सुनिए, जब सुनकर व्यक्ति बहरा हो जाता ना तो परमेश्वर हमेशा नींद में सोए। दावीद राजा कहता है ये मेरे पर अत्याचार करते हैं, मैं नींद में कहीं मर ना जाऊं तो मेरी आवाज को सुन ले। व्हाट इज द सीरियसनेस यार। आज पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना को हटाने के लिए सैमुएल की आवश्यकता है। सतीश, कई दिनों से तू सोच रहा है, तेरी उम्र हो गई है, तेरी उम्र 60 की हो गई, और कुछ हो गया तो 5 से 10 साल तक ही चलेगा, उसके बाद तो मर जाएगा। परमेश्वर ने किसी के कोप को, किसी की औरत के कोप को बंद करके रखा होगा, और वो व्यक्ति जब पैदा होगा परमेश्वर की वाचा को पूरा करेगा, पैदा आएगा तो मंदिर को संभालने के लायक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एली के दोनों बच्चों ने संभाल नहीं पाए, एली ने संभाल नहीं पाया। आज वो व्यक्ति आपका बार बार अभिषेक करेगा। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन में नहीं होगा, तीसरे दिन में रोज आके परमेश्वर मुलाकात करता होगा, रोज परमेश्वर आके उससे बातचीत करता होगा, रोज परमेश्वर आके कहता होगा ओ सैमुएल तो चुपचाप रहे। सैमुएल रोज आकर उसका क्या करता होगा? अभिषेक करता होगा, उसके पूरे आत्मा और प्राण का, शरीर का अभिषेक करता होगा, अपनी योजना को उसके ऊपर, भाई अपनी योजना को उसके ऊपर उड़ेलना है। आकाश अपनी योजना को उड़ेलना है। मत आलसी मत करना, मत खिलवाड़ मत करना, मनीष खिलवाड़ मत करना, परी खिलवाड़ मत करना, सुनने वाले प्रभु के लोग यीशु से खिलवाड़ मत करना। परमेश्वर आज कहता है मैं अपनी योजना को तेरे पर उड़ेलूंगा। कई लोग मेरे पास आए आकर के, कई लोग चले गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना लॉकअप पे नहीं डालते थे। आकाश में लॉकअप पे नहीं डालते थे। हाँ, चलता है, चलता है, चलता है, चलता है ना। लोग घर में क्या कर रहे मालूम? बड़ी डाल रहे, कोई जाकर क्या कर रहा है, मतलब के लिए 1 घंटा बैठ जाता है, पादरी ने बोला इसलिए कर लेना। कोई जा रहा है तो अरे जाला निकालो, अरे ये करो वो करो। लेकिन सैमुएल ने ये करने के बाद भी परमेश्वर के साथ लगा संसार। सुनिए ना, मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, मैं निचोड़ पे आ रहा हूँ। सैमुएल कभी भी शरीर के अनुसार नहीं चला, भावनाओं के अनुसार नहीं चला। एक तरफ परमेश्वर की आवाज़ और दूसरी तरफ उसके हाथ में कुप्पी है। कुप्पी के अंदर में, यहाँ पर परमेश्वर की आवाज़ के अंदर में परमेश्वर के प्लान है, परमेश्वर के प्लान है। इस कुप्पी के अंदर में पवित्र आत्मा है, यहाँ पर उसकी आवाज़ के अंदर में परमेश्वर के प्लान है, उसकी आवाज़ के अंदर में परमेश्वर की दया है, उसकी आवाज़ के अंदर में इस्राएल को फिर से खड़ा करने के लिए एक ताकत है। आज भी परमेश्वर कहता है कोरोना को मारने के लिए मैं को एक व्यक्ति की आवश्यकता है, मैं उसके ऊपर तेल उड़ेलूंगा और इजराइल बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। कोई बोलते हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर दयालु है। शरीर के अनुसार वो नहीं चलता। एक हाथ में आवाज है, एक काल में आवाज है, एक काल में प्लान है, एक काल में योजना है। ओ यही तो नाम है, यही है शाऊल,
इसका अभिषेक कर। ये फिरौन को छाट डालेगा, ये फिरौन को मार डालेगा और मेरे कौम को बचा करके रखेगा। हालेलुया। कितना दिल दुखता होगा परमेश्वर का, उसका घर तहस नहस हो जा रहा है। कितना दिल दुखता होगा जब उसके गर्दनें उड़ा दे रहे हैं। कितना दिल दुखता होगा कि उसके लोगों को फिरौन छाट देता था, मार देता था, 400 लोगों को मार देता। कितना दिल दुखता होगा जब दावीद राजा उसके शहर के अंदर में 3 महीने के लिए इतनी महामारी फैल गई कि सबको लॉकडाउन करके रख दिया था उसने। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके देश को क्या करूँगा, चंगा करूँगा। सैमुएल की किताब को पढ़ना आपने, पहला सैमुएल उसकी 1 से लेकर 17 तक पढ़ना, जब तक दावीद राजा नहीं होता। जब आप अपने रूम में आपने बंद करेंगे ना, आपको पैसे की सैमुएल को किस बात की आवश्यकता थी? जब दोनों मर गए ना, दोनों लड़के मर गए ना, एली भी मर गया ना, तो पूरे विश्वासियों ने उसको संभाला। उसकी माँ उसके लिए कपड़ा बना करके, बहुत कहानी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड। एक रूम में बंद करना। मैं यहाँ पे रहता ना, आता हूँ मैं यहाँ पर कलीसिया में जाता ना, ये बोलता ये पढ़, वो पढ़, और जैसा कहता तो मैं क्या कहता हूँ मालूम है, जैसे मेरी प्रार्थना खत्म होती ना तो क्या करता मालूम है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, चीखता हूँ यीशु तू पवित्र है, तू मेरे अंदर में पवित्र है, चिल्लाता चीखता। और जब यीशु तू मेरे अंदर में पवित्र है ना, दुष्ट की ताकत, बीमारी की ताकत, गंदगी, कोरोना, कोई भी अंधकार की ताकत मुझ पे राज्य नहीं कर सकती। कलीसिया कोई कहे आमीन। मुझ पे क्या नहीं कर सकती है, राज्य नहीं कर सकती। एक परमेश्वर के प्लान को लिखना शुरू करो रे, एक परमेश्वर की योजना को लिखना शुरू हो गए। हो सकता आप गरीब होंगे, हो सकता आपके माँ के पास बेटा नहीं होगा, परमेश्वर बोलूंगा मैं बेटा दूंगा और वो बेटा लाके मेरे मंदिर में डालेगी, और जब तू मेरे मंदिर में डालेगी पूरे इजराइल का बादशाह बनना शुरू कर देगा। हालेलुया। दावीद राजा भी बादशाह बना, दावीद राजा के पहले शाऊल बादशाह बना और उसने कई बादशाह बना। थोड़ा सा एक क्या आप घुटनों पर आना शुरू हो जाओगे? उपवास रखिए ना, रूम में बंद करिए ना, परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आएगा। अपने उपवास रखिए ना, परमेश्वर से बातचीत करिए। आप क्या करते, घर में रहते ना, अब शरीर के अनुसार चलते। अरे आज मेरे को रोटी करना है, अरे आज मेरे को झाड़ू लगाना है, अरे आज मेरे को पोछा लगाना है, अरे आज मेरे को बर्तन धोना है, अरे आज कपड़े प्रेस करना है। यीशु ताकते रहता है, आना आकाश आना कब आएगा, कुलदीप आना कब आएगा, अरे सना तू कब आएगी, अरे तू प्रवीण तू कब आएगा। जैसे बातचीत करने के लिए मेरा मन तड़पता रहे। और तू ही तो एक व्यक्ति है जो कि इजराइल को बचा के रखेगा। तू ही तो वो व्यक्ति है कि शैतान को खुला उसका तमाशा करेगा। मेरे अजीजों, फिर से एक बार मैं एंडिंग कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार आपको लास्ट बात कह के मैं एंड करूँगा कि ये मैसेज को अगर आपने हल्के में रहा तो मरते दम तक के फिर कभी ये ऐसा मैसेज आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा ही नहीं। एक और उदाहरण देता हूँ, अगर आपके पैर में फोड़ा हो गया है आप वहीं पर ध्यान देते रहोगे। कहाँ पे ध्यान देते रहोगे? जब फोड़ा हो, और ये फोड़ा ना जब तक कब्र में ले जाओगे तब तक कि क्या होगा, मिटेगा नहीं। आप एक बात को याद रखिएगा, सुनिएगा, चर्च के बाहर, लॉकडाउन के बाहर लोग, पुलिस वाले आपको ढूंढ रहे हैं। लॉकडाउन के बाहर पुलिस वाले आपको ढूंढ रहे हैं, और लॉकडाउन के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपको मुलाकात करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जब आप बाहर निकलते ना, डरते, कहीं पुलिस वाले वहां से तो ना आ जाए, मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हैं, वही वहां से तो ना आ जाए। सुनिएगा, एक बीमारी ना अगर बचपने से हो गई है तो उसका अंत तक के सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप सावधान रहिएगा, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाना। मेरे को मालूम है ना, कलीसिया के लोग, आकाश के बोलता कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई बोलता नहीं, कोई ये नहीं करता, कोई उसको क्लिक नहीं करता, कोई एक शब्द नहीं बोलता कि मैसेज बहुत अच्छा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बात करी। मेरे को मालूम है कि अगले दिन ठट्टों में उड़ा देंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बैठा रहता था, और जैसे जैसे बड़ा होते चले गया उसने परमेश्वर की ठट्टा उड़ाना शुरू कर दिया।
और ठट्टा उड़ाना शुरू कर दिया। भरी जवानी के अंदर में मर गया। और लोग यही कहते थे बीमारी से क्या हो गया, मर गया। मेरे अजीजों, एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, परमेश्वर सामर्थ देगा दुनिया को हिलाने के लिए। फिर उसके बाद आप रूम में अपने आप को क्या करोगे, बंद करोगे। जैसा बंद करोगे सही दिल से आओगे। फिर उसके बाद सही दिल से आप आए, एक बाप से रिश्ता बनाने के लिए आओगे। फिर उसके बाद उसका पूरा भरोसा रखने के लिए आओगे। फिर कहोगे हे पिता मेरे कसूरों को तुम माफ कर, सही ढंग से आएंगे। मैं एंडिंग पे आ रहा हूँ मेरे लोगों। फिर उसके बाद जैसे आपने उसके लिए ऊपर आए, फिर परमेश्वर बोलता है सुन, हे सुनना, जब मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊँगा ना, कंक्लूजन कर रहा हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊँगा ना, पहली बात को याद रखना, अपनी भावना को प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना, अपनी इच्छा को मुझको बताना, अपने बर्डन को मुझको बताना, अपने बोझ, तेरा बोझ क्या है उसको। जब बोझ ये 3 बातें बता दिया, तब तू किसके पास आ गया, परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है। जब वार्तालाप तेरे को यीशु मसीह सामने दिखाई दे रहा है, तो तू कहना, नम्र होकर के सर के बल आकर कहना, प्रभु तेरी करुणा सदा की है। और फिर उसके बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, और गुनाहों की माफ़ी मांगा, रिपेंटेंस किया, उसके बाद यीशु को धन्यवाद देना। जब यीशु को धन्यवाद देना शुरू कर देगा, धन्यवाद दिल से देगा, तो होगा क्या, कंक्लूजन है, होगा क्या, परमेश्वर सुनिएगा, परमेश्वर तुझको सैमुएल के समान ऊंचे पर लेकर आएगा। हालेलुया, सैमुएल के समान ऊंचे पर आएंगे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहेंगे। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। स्तुति करें। आइए अपने हाथों को उठाए खड़े हो जाए, शाबा बाबा 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 खड़े हो जाए और परमेश्वर की स्तुति करें। सब खड़े होकर के परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। राजा के समान बनना मांगता हूँ,
को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और आज से जो भी अपने आप को रूम में बंद करेगा, कुछ समय है लॉकडाउन खोलने के लिए, हो सकता है उसके बाद समय मिले या ना मिले, हो सकता है उसके बाद समय नहीं मिले। यीशु तेरे सामर्थी नाम से तेरी आवाज़ हर तक पहुँचेगी और उसके हाथ में कुप्पी होगा और भारत देश के लिए, कई लोगों के लिए अभिषेक होना शुरू हो जाएगा। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को तू परमेश्वर धन्य बना परमेश्वर। हर एक को मुश्किलों से निकाल कर चट्टान कर, कोरोना को समझने के लिए अपने आप को वो लॉकडाउन करे और आपकी महिमा हो, आपकी महिमा, आपकी दया के लिए यीशु के नाम से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार तूने अपराधी को क्षमा किया वैसे तो अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक बनी रहे और हम कहे आमीन।